हे दुर्गा माँ, ये कैसी नाइंसाफी है। ये लोग मुझे आपके पास भी नहीं आने देते। मैं तो आपकी भक्त हूँ ना। अंजलि रोती रही। अंजलि दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन उसका पति रमेश नास्तिक है। वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। रमेश की माँ बिमला और उसकी बहन पायल भी रमेश का साथ देती हैं। ये सब पूजा वूजा करके क्या फायदा, उससे अच्छा घर का काम करो। हाँ हाँ बहू, फालतू में दिन के 2 घंटे तुम उस पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर बिता देती हो। ये सब बंद करो भाभी और काम काज में ध्यान लगाओ, नहीं तो इस घर से तुमको लात मार के निकाल दिया जाएगा। हाँ, शादी के बाद से ही अंजलि के ऊपर ऐसा अत्याचार चल रहा है। अंजलि बचपन से ही दुर्गा माँ की भक्त है। उसकी माँ मरते वक्त उसे दुर्गा माँ की एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति दे गई थी और उसी मूर्ति को पाकर अंजलि उनकी भक्त बन गई। माता पिता दोनों के ना होने के कारण उसके चाचा चाची ने कैसे भी करके उसकी शादी करवा दी। अंजलि उसी मूर्ति को लेकर ससुराल चली आई, लेकिन आने के बाद उसे पता चला कि ससुराल में कोई भगवान को मानता ही नहीं है। हे दुर्गा माँ, ये कैसा परिवार है, यहाँ किसी को आप पर विश्वास ही नहीं है। ये मैं किन लोगों के बीच आ गई। ससुराल वालों की ये बात अंजलि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वो हर रोज सुबह सुबह नहाकर साफ साफ कपड़े पहनकर 2 घंटे तक दुर्गा माँ की पूजा करती थी। ससुराल में भी पहले दिन वो वही करने बैठी। तभी उसकी सास ने उसे बुलाया। बहू, बहू, कहाँ हो तुम? यही हूँ माँ, दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ। अरे सुबह सुबह क्या फालतू के कामों में लग गई? ऐसा मत बोलिए माँ, पाप लगेगा। ये सुनकर बिमला हंसने लगी। ये पत्थर की मूर्ति मुझे पाप देगी। ये सब छोड़ो और हमारे लिए मस्त अंडा टोस्ट बनाओ। अंडा? लेकिन पूजा से पहले मैं खाने को हाथ नहीं लगाती और अंडे को तो बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पर रमेश और पायल आ गए। रमेश ने कहा, माँ जो कह रही है चुपचाप सुनो। हाँ, अंडे के बिना हमारी सुबह नहीं होती। जाओ जल्दी, मुझे कृपा करके पहले पूजा कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ कर दूंगी। अच्छा, तो आते ही जबान लड़ाने लगी हो? हाँ, ये लो। रमेश ने दुर्गा माता की मूर्ति के सामने ही अंजलि को एक लात मार दी। अंजलि गिर पड़ी, उसके सिर से खून निकलने लगा। उसके बाद तीनों मिलकर अंजलि को मारने लगे। मार खाते खाते अंजलि रो पड़ी। तभी उसने एक आकाशवाणी सुनी। कोई औरत जैसे अंजलि से कह रही हो, अंजलि रसोई जा और ये लोग जो बोल रहे हैं वो कर। जा अंजलि जा। ये सिर्फ अंजलि को सुनाई दिया और ये सुनकर अंजलि चौंक गई। अरे ये क्या सुनाई दिया मुझे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सुनने के बाद अंजलि पूजा न करके रसोई चली गई और खाना बनाने लगी। असल में वो आकाशवाणी किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं दुर्गा माँ ने की थी। हिमालय में बैठी हुई देवी दुर्गा अपने भक्त पर होते हुए अत्याचार को देख रही थी। देवी दुर्गा के पास उनका वाहन शेर बैठा हुआ था। धरती पर पाप का बोझ पड़ रहा है, अब मुझे ही कुछ करने की आवश्यकता है। शेर जाओ धरती पर और एक कुत्ते का रूप लेकर अंजलि के आसपास भटकते रहो, उसकी रक्षा करते रहो। जैसी आपकी आज्ञा देवी। ये बोलकर शेर धरती पर चला आया और एक कुत्ते का रूप ले लिया। और उधर देवी दुर्गा ने अपनी एक अवतार देवी शैलपुत्री को बुलाया। आपने मुझे बुलाया देवी? हाँ शैलपुत्री, मेरी भक्त अंजलि का दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं उसकी कोख में जाओ और एक लड़की के रूप में जन्म लो। जैसी आपकी आज्ञा देवी। देवी शैलपुत्री अंजलि की कोख में आ गई। अंजलि को उल्टी होने लगी और उसका सर चकराने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अंजलि मां बनने वाली है। ये सुनते ही रमेश ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना, हाँ, मुझे लड़का चाहिए। लड़की हुई तो उसे बगीचे में दफना दूंगा। अंजलि चिंता में पड़ गई। गर्भवती होने के बावजूद उसका काम कम नहीं हुआ, उल्टा काम का बोझ बढ़ने लगा। बिमला और पायल अंजलि से और ज्यादा काम करवाने लगे। भाभी इधर आओ और मेरा पैर दबा दो। लेकिन मैं तो अभी घर साफ कर रही हूँ। घर साफ बाद में कर लेना, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो करो। अंजलि पायल के पैर दबाने लगी। तभी बिमला आई। बहू, अभी तक घर साफ नहीं किया,
नहीं, वो ननद जी ने बोला उनके पैर दबा देने को, इसीलिए। तो क्या हुआ, काम करने की इच्छा होती तो कब का घर साफ कर लेती, कामचोर कहेंगी। ये बोलकर बिमला अंजलि को मारने लगी। अंजलि की कोख के अंदर देवी शैलपुत्री भी अंजलि का दर्द महसूस कर पाई। ये कैसे लोग हैं, एक गर्भवती औरत के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, इन्हें तो सजा देनी ही होगी। अगले दिन अंजलि सुबह उठकर घर का काम कर रही थी, तभी घर के बाहर एक कुत्ता आ गया। ये वही शेर है जो कुत्ते का रूप लेकर यहाँ आया है। अरे, लगता है ये कुत्ता भूखा है, इसे एक रोटी देती हूँ। अंजलि रसोई चली गई और रात की बची हुई एक रोटी लेकर बाहर आई। वो कुत्ते को रोटी खिलाने लगी, लेकिन तभी वहां पर पायल चली आई। ये क्या कर रही हो भाभी, किससे पूछकर कुत्ते को रोटी खिला दी? नहीं, मतलब एक रोटी पड़ी हुई थी इसीलिए। इसीलिए तुमने कुत्ते को खिला दिया? ए कुत्ते, भाग यहां से। बिमला एक डंडा उठाकर कुत्ते को मारने लगी। कुत्ता वहां से भाग गया। उसके बाद उसी डंडे से अंजलि की पिटाई हुई। अंजलि रोती रही, लेकिन इन सब की अंजलि को आदत हो गई है। वो मार खाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 9 महीने बाद अंजलि के पेट में बहुत दर्द शुरू होता है और उसे एक लड़की पैदा होती है। उसे देखकर रमेश मुंह फेर लेता है। जिसका डर था वही हुआ, एक लड़की को जन्म दे दिया इस मनहूस ने। तेरी बीवी किसी काम की नहीं है, लड़की मतलब बोझ, इसे बगीचे में ही दफन कर देते हैं। अंजलि की गोद से बच्ची को छीनकर रमेश बगीचे में जाता है और वहीं पर गड्ढा खोदकर उस बच्ची को दफन कर देता है। वो बच्ची रोती रहती है। अंजलि रोते हुए जमीन पर सो जाती है। बिमला उसका हाथ पैर बांध देती है ताकि वो अपनी बच्ची को बचा ना पाए। आप लोग शैतान हो, दुर्गा माँ आप लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। ये सुनकर तीनों हंसते हैं। सुन अंजलि, तेरी दुर्गा माँ अगर होती ना तो अभी तक तुझे और तेरी बेटी को बचाने आ जाती। अंजलि को बांधकर वो लोग चले गए। अंजलि अपनी बेटी की कब्र की तरफ देखते हुए रोती रही। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दूर से सिर्फ वो कुत्ता देखता रहा। उसके बाद से अंजलि को बांधकर ही रखा गया। जो मुझे एक बेटा नहीं दे सकती उसके साथ ऐसा ही होगा। सिर्फ घर के कामकाज के लिए अंजलि को जंजीरों से आजाद किया जाता और फिर तुरंत उसे जंजीरों के साथ बांध दिया जाने लगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए और नवरात्रि आ गई। अंजलि ने बिमला से कहा, माँ जी, कल से नवरात्रि है, मुझे माँ दुर्गा की पूजा करनी है। कल से 9 दिन के लिए मेरे बंधन खोल देना। ये नवरात्रि से कुछ नहीं होता, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी कल चिकन बनेगा घर पे। लेकिन कल तो मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो फिर हमारा खाना कौन बनाएगा? नहीं नहीं, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा भाभी। मैं बचपन से नवरात्रि मानती आई हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे नवरात्रि का पालन करने दीजिए। अंजलि रोने लगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बिमला ने कहा, कल तेरा धर्म मैं भ्रष्ट करती हूँ, तुझे कल चिकन ना खिलाया ना तो मेरा नाम भी बिमला नहीं। अगले दिन सुबह हुई। घर के कामकाज करने के लिए अंजलि का बंधन खोल दिया गया। अंजलि काम करते करते अपने कमरे में घुस गई और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई। हे दुर्गा माँ, ये कैसी नाइंसाफी है, ये लोग मुझे आपके पास भी नहीं आने देते। मैं तो आपकी भक्त हूँ ना, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन मैं आपकी पूजा कैसे करूं? तभी वहां पर बिमला, रमेश और पायल तीनों चले आए। बिमला के हाथ में चिकन लेग पीस है। ये ले अंजलि, अब नवरात्रि मना। ये क्या, चिकन? नहीं नहीं, आज मैं ये सब नहीं खा सकती, ये पाप है, पाप है। तीनों ने अंजलि को पकड़ लिया और बिमला जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंजलि ने अपना मुंह नहीं खोला। इतने में वो कुत्ता कहीं से दौड़ते हुए आया और बिमला के हाथ में काट लिया। बिमला के हाथ से चिकन गिर गया। आह, ये कुत्ता कहाँ से आया? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है तुझे? हाँ, ये ले। ये बोलकर रमेश ने दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ने के लिए हाथ में उठा लिया और तभी एक चमत्कार हो गया। उस मूर्ति से स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई और वो कुत्ता शेर में बदल गया। तुम तीनों पापी हो, खूनी हो और नास्तिक हो। तुमने मेरी भक्त के ऊपर अत्याचार किया।
इन सब की सजा तुम तीनों को मिलेगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने तीनों को जमीन के अंदर जिंदा घुसा दिया। तीनों चिल्लाने लगे और ऐसे ही तीनों की मौत हो गई। दुर्गा माँ अब स्वयं आई मुझे बचाने, लेकिन इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। नहीं अंजलि, तुम्हारी बेटी जिंदा है, वो देखो। अंजलि ने बगीचे की ओर देखा। उसकी बेटी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से देवी शैलपुत्री बाहर आई। उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। देवी शैलपुत्री ने उस बच्ची को अंजलि को सौंप दिया। मैं मेरे भक्तों का दुख कभी नहीं सहती अंजलि, इसीलिए मैंने देवी शैलपुत्री को ही तुम्हारी कोख में भेजा था और मेरे वाहन को कुत्ते के रूप में। इसके बाद से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो सिर्फ मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। तथास्तु। दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। इसके बाद अंजलि को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। वो अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अनुराधा गर्भवती है, लेकिन उसका पति 2 महीने पहले गुजर गया है, इसीलिए अनुराधा को अपना पेट खुद ही चलाना पड़ता है। वो हाथ रिक्शा चलाती है। उसकी झोपड़ी के पास ही में एक स्टेशन है। वो सुबह लोगों को स्टेशन ले जाती है और शाम को स्टेशन से जिसे जहाँ जाना होता है वहाँ ले जाती है। लोग उसकी हालत पर तरस तो खाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। उसे कोई 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देता। साहब, इतनी रात हो गई है, इतनी दूर जाने के लिए 20 रुपए तो लगेंगे ही। नहीं, मैं 15 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। अनुराधा मान जाती है और ऐसे ही उसके दिन बीतते हैं। उसके पास दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। अनुराधा उस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखती है और हर सुबह दुर्गा माँ की पूजा करती है। दुर्गा माँ, मुझे बिल्कुल आपकी जैसी एक बेटी चाहिए। इस भक्त की अर्जी को आप सुनेंगी ना? आइएगा ना मेरी बेटी बनकर। ये कहती ही दुर्गा माँ की मूर्ति से एक फूल अनुराधा के हाथ में गिरता है। अनुराधा की आंखों से आंसुओं की लहर बहने लगती है। वो भक्ति में लीन हो जाती है। कुछ महीनों बाद अनुराधा को सच में एक बेटी होती है। अनुराधा बहुत खुश हो जाती है। हे दुर्गा माँ, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बेटी बिल्कुल आप ही की तरह सुंदर है, इसीलिए मैं आप ही के नाम से इसका नाम पार्वती रखती हूँ। पार्वती बड़ी होने लगती है। अनुराधा उसे अपनी गोद में कपड़े से बांध लेती है और साड़ी के आंचल में दुर्गा माँ की मूर्ति को बांधती है। उसके बाद वो हाथ रिक्शा चलाने निकल जाती है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। हर रात घर लौटकर वो उसके साथ खेलती है, उसे गोद में लेकर सहलाती है और लोरी सुनाकर सुलाती है। सो जा मेरी गुड़िया, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा रे, सपनों की दुनिया में खो जा रे। सो जा, सो जा, सो जा रे, गुड़िया रानी, सो जा रे। लेकिन एक दिन एक बहुत ही भयानक हादसा हो जाता है। रात को जब अनुराधा अपनी बेटी के पास सो रही होती है, तब एक भयानक भूकंप आ जाता है। चारों तरफ सब कुछ हिलने लगता है। अनुराधा उठ जाती है और घबरा कर कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया है, भूकंप। अनुराधा बिस्तर से नीचे उतरती है और पार्वती को गोद में उठाने जाती ही है कि तभी बिस्तर टूट जाता है और पार्वती जमीन पर गिर जाती है और उसी वक्त जमीन फटने लगती है। बेटी, मेरी बेटी। जमीन फट जाती है और पार्वती उसके अंदर घुसती चली जाती है। वो बहुत छोटी है, बात भी नहीं कर सकती है। वो बस हाथ बढ़ाकर अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश करती है। अनुराधा भी उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करती है। बेटी, आजा बेटी, आजा, मैं तुझे बचा लूंगी बेटी। लेकिन अनुराधा पार्वती को बचा नहीं पाती। पार्वती फटे हुए जमीन के बहुत अंदर चली जाती है। भूकंप जारी रहता है, लेकिन दुर्गा माँ की मूर्ति को कुछ भी नहीं होता। अनुराधा उस मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर रोने लगती है। माँ, ये क्या हो गया माँ? आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? मेरी बेटी मुझसे जुदा क्यों हो गई? जवाब दीजिए माँ, जवाब दीजिए। अनुराधा रोते हुए दीवार पर सर पटकने लगती है। उसका घर टूट जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सिर्फ दुर्गा माँ की मूर्ति को कुछ नहीं होता। अनुराधा पूरी रात रोती रहती है। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आंखों का चांद, मेरे आसमान का सितारा, कहाँ चली गई तू? क्यों ऐसा हुआ दुर्गा माँ, क्यों हुआ? लेकिन सुबह जब वो आसपास देखती है तब उसका रोना रुक जाता है। वो देखती है कि आसपास के सारे घर तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए हैं। वो लोग मदद के लिए चीख रहे हैं, बचाओ, हमें बचाओ। मेरा पैर टूट गया है, कोई तो मुझे अस्पताल ले चलो।
नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। अनुराधा देखती है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रास्ते पर जख्मी पड़े हुए हैं। दुर्गा माँ, ये तेरी कैसी लीला है माँ। अब मैं क्या करूँ? अपनी बेटी के जाने का शोक मनाऊं या फिर इन सब की मदद करूँ? तभी एम्बुलेंस आती है और उसमें से 2 लोग निकलकर एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस के अंदर घुसाते हैं। बाकी सारे लोग दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगते हैं, हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ ना चाचा। तभी एम्बुलेंस का एक आदमी कहता है, देखिए सिचुएशन बहुत खराब है, अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रहे हैं। वो एम्बुलेंस चली जाती है। अनुराधा देखती है कि उसका हाथ रिक्शा डट कर खड़ा है। वो तुरंत हाथ रिक्शा के पास जाती है और उसमें 2 बच्चों को उठा लेती है और फिर दुर्गा माँ की मूर्ति को साड़ी में बांध लेती है और हाथ रिक्शा लेकर अस्पताल की ओर चल देती है। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम सबको बचा लूंगी, तुम सबको अस्पताल लेकर जाऊंगी। अनुराधा दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर जाती है। उनमें से एक छोटी बच्ची थी। उसे देखकर अनुराधा को अपनी बेटी पार्वती की याद आ जाती है। वो कहती है, फिर भी तुम लोगों के पास जिंदा रहने का एक मौका है, लेकिन मेरी बेटी तो इस भूकंप का शिकार बन गई है। वो बच्ची कहती है, चिंता मत कीजिए काकी, दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। काकी, मेरी माँ भी जख्मी पड़ी हुई है, आप उन्हें भी अस्पताल लाइए ना। अनुराधा एक एक करके सभी को अस्पताल लेकर जाती है। इसकी वजह से सभी बच जाते हैं। पूरा दिन ये करने के बाद शाम को अनुराधा को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। वो देखती है कि उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी पड़ी हुई है। उधर दुर्गा माँ धरती पर स्वयं प्रकट होती है। मेरी भक्त अनुराधा ने आज बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी बाकी है। ये बोलकर दुर्गा माँ एक छोटी बच्ची का रूप ले लेती है। उधर अनुराधा भूख के मारे वो सूखी रोटी नमक के साथ खाने के लिए बैठी है। वो सूखी रोटी खाने के लिए जाती ही है कि तभी छोटी बच्ची के रूप में दुर्गा माँ वहाँ पर चली आती है और रोते हुए कहती है, काकी, मेरे माँ बापू भूकंप की वजह से मारे गए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, काकी कुछ खाने को देंगी? अनुराधा का दिल बहुत अच्छा है, उसे उस बच्ची पर दया आ जाती है, इसीलिए वो पूरी रोटी उस बच्ची को दे देती है और खुद भूखी रहती है। अगले दिन सुबह अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। जो लोग भूकंप से बच निकले थे वो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का घर तबाह हो चुका है। बारिश से बचने का कोई उपाय ही नहीं। वो लोग अब बस भगवान को ही याद कर सकते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे बच पाएंगे? और एक आदमी कहता है, अरे समझा करो रामलाल, हमारे पाप का घड़ा भर चुका है, ये दुनिया खत्म होने के कगार पर खड़ी है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी वहाँ पर अनुराधा आ जाती है और कहती है, ऐसे कैसे काका, मैं हूँ ना, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अनुराधा के साथ और भी 2-3 लोग मिलकर कुछ कपड़े लाते हैं और उसके बाद अनुराधा उन सबको एक साथ सिलकर एक बड़ा सा पर्दा बनाती है और उस पर्दे को बांस की मदद से सर के ऊपर एक छत की तरह लगाया जाता है। इससे बारिश से थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। बच्चे भी उस छत के नीचे आ जाते हैं। अनुराधा कहती है, आप लोग रुकिए, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। लेकिन इस बारिश में तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरे साथ स्वयं दुर्गा माँ है काका, मुझे कुछ नहीं होगा। अनुराधा चली जाती है। वाह रे दुर्गा माँ की भक्ति हो तो ऐसी, केवल एक ही दुख है, इसकी खुद की बेटी इस भूकंप में मारी गई है। कलयुग है ये, कलयुग। अच्छा काम करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अनुराधा इधर से उधर मांगकर कुछ खाना लाती है और सबको खिलाती है, लेकिन अनुराधा की अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है। अनुराधा दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है और तभी एक बच्चा दौड़ते हुए आकर अनुराधा को धक्का दे देता है और उसका हाथ लगकर दुर्गा माँ की मूर्ति नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया? दुर्गा माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अनुराधा दुर्गा माँ की मूर्ति के टूटे हुए सभी हिस्सों को लेकर प्लास्टर करने वाले डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, साहब, दुर्गा माँ का एक्सरे करना है और उसके बाद इनका प्लास्टर करना है। क्या? एक मूर्ति का एक्सरे? पागल हो क्या? एक नई मूर्ति खरीद लो। साहब, आपकी माँ को कुछ हो जाएगा तो आप नई माँ ला सकते हो क्या? ये बात डॉक्टर साहब को चुभती है। वो दुर्गा माँ की मूर्ति का प्लास्टर कर देते हैं। अनुराधा अपने टूटे हुए घर में लौटती है। दुर्गा माँ, ये घर खाली खाली लग रहा है, मेरी बेटी कहाँ चली गई है माँ? मेरी बेटी के बिना मैं कैसे बच पाऊंगी? तभी एक चमत्कार हो जाता है। दुर्गा माँ की मूर्ति अदृश्य हो जाती है और जमीन फटने लगती है। अनुराधा घबरा जाती है। वो सोचती है कि फिर से भूकंप आ रहा है, लेकिन उस फटे हुए जमीन के अंदर से दुर्गा माँ बाहर निकलती हैं। उनकी गोद में अनुराधा की बेटी पार्वती है। वो जिंदा है। वो अनुराधा की तरफ देखकर हंस रही है। ये देखकर अनुराधा अपने आंसू रोक नहीं पाती। बेटी, तू जिंदा है। दुर्गा माँ, आपकी लीला अपार है। बेटी, मेरी बेटी। अनुराधा अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। दुर्गा माँ कहती है,
अनुराधा, मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरी बेटी को मैंने अपने पास बुला लिया था। मैं देखना चाहती थी कि अपनी बेटी खोने के बाद भी तू दूसरों के लिए काम करती है या नहीं, मगर तू मेरी हर एक परीक्षा में सफल हो गई। इसीलिए मैं तेरी बेटी को लौटाने आई हूँ। तेरी एक ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी। बता, तुझे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, आप उन सभी को लौटा दीजिए जो इस भूकंप में अपनी जान खो चुके हैं। यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे पता था, ठीक है, यही होगा। चारों तरफ सब ठीक हो जाएगा और तेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो जाती हैं। चारों तरफ सच में सब कुछ ठीक हो जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अनुराधा के पास बहुत सारी धन दौलत आ जाती है और सब लोग अनुराधा को एक मसीहे के रूप में पूजने लगते हैं। इसी तरह दुर्गा माँ एक भक्त की जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें